हाँ बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बात होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल। है ना। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल कैसे बनता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, हमने ये बातें पहले की वीडियोज में क्लासेस में कर ली हैं। अभी इस बार क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था यही सेम आया जो मैं कराने वाला हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा उसको। बच्चों बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बच्चों तो टॉपिक आज का है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल। द डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कितनी होगी, हम इसको देखने समझने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये भी नहीं यार, थोड़ा क्लैरिटी होते हैं। हाँ ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू बच्चों डाइपोल। ओके, अब डाइपोल क्या होता है बात देख लो फटाफट बेटा। टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस को अगर आपने अरेंज कर रखा है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को अरेंज किया है बहुत ही कम दूरी पर, है ना, जो उनका सेपरेशन डिस्टेंस है बहुत ही कम है, ये है बच्चों डाइपोल। ठीक, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, P हमेशा माइनस से पॉजिटिव की ओर होता है। जब ये चार्ज इंडिविजुअल होगा, ये नहीं होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न अलग होगा, इसका भी अलग होगा। लेकिन जब दोनों साथ आ गए हैं तो दोनों एक दूसरे से अफेक्टेड हो गए हैं, उनका पैटर्न बदल जाएगा। बच्चों कुछ ऐसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल करके कुछ यहां आनी शुरू हो जाएंगी। ये बेटा हाँ हाँ। तो डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को सेपरेट करो। क्यू मतलब चार्ज, तो क्यू को हमने क्या मान रखा है, चार्ज। एक माइनस बेटा, एक हमारा क्या है प्लस है। फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने क्या मान रखी है, एल, जो क्या है बेटा हमारा 2x। तो ये हमारा क्या है डाइपोल का मिड पॉइंट। जब बच्चों डाइपोल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बदल गया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बदल गया है। ठीक बच्चों, है ना। आगे बात करते हैं बेटा, ये हमारा डाइपोल है बेटा, ये इसका मिड पॉइंट है बच्चों। ये लेंथ कितनी हमारी है, एल है, जो कि 2x है बेटा। ये सेंटर है, सेंटर से बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर बेटा बेटा इक्विटोरियल का मतलब होता है नॉर्मल, है ना, उसके सेंटर से नॉर्मल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बेटा। बेटा ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट P है जिसे हमने क्या मान रखा है, इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या मान रखा बेटा यहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको हमने मान रखा है। ठीक ना, तो ये पॉइंट P है, ठीक है ना।
ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर एक हमने एज्यूम किया है कि प्लस क्यू नॉट चार्ज यहां पर प्लेस्ड है। बेटा पॉइंट पी पर प्लस क्यू चार्ज क्या है, प्लेस्ड है, रखा हुआ है। अब बच्चों हमें करना क्या है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। अगर ये दोनों यहां पर हैं तो ये जो चार्ज पी पर रखा है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन दोनों को मिला करके। जब ये न रहे, ये अकेला रहे, तब क्या फोर्स होगा इस पर, जब ये न रहे, ये अकेला रहे, तब इस पर क्या फोर्स होगा, जब दोनों हो तब इस पर क्या फोर्स होगा। यही हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर, है ना। देखो बेटा ये कितना हमारा है x, बेटा ये हमारा क्या है x, ये बेटा हमारा r है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है। बेटा हमने P को B से मिला दिया, लाइन ज्वाइनिंग P एंड B। A को भी बेटा हमने ठीक, बेटा ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है, माइनस है, ये क्या है, प्लस है, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये बड़ा है, ये क्या है, बहुत छोटा है, तो ये उसको अपनी ओर खींचेगा। यानी बेटा एक फोर्स इधर लग रहा है, मतलब बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ काम कर रही है। ठीक, अब बेटा ध्यान रखिएगा, ठीक बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस तरफ काम करेगी, एक इधर काम करेगी E2। अब सवाल ये आएगा सर ये उस तरफ क्यों है, बेटा ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा बेटा तो ये क्या होगा, ये दूर जाएगा, ये तो कम है, ये क्या है ज्यादा है, कौन जाएगा, कम वाला जाएगा ना, ये तो मजबूत है, ये अधिक रिपेल करेगा किसको, उसको। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर होगी और एक इधर होगी। अब मन में सवाल आएगा कि सर ये ऐसा ही क्यों है, इधर ही क्यों जा रहा है। ध्यान रखना बेटा, ये भी पॉइंट चार्ज है, यहाँ बेटा क्या है पॉइंट चार्ज, यहाँ भी क्या है पॉइंट चार्ज। बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड हमेशा ही पॉइंट चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही होती है। बेटा पी, इस पी से बी को मिलाने वाले कौन से, पी बी लाइन ना, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट चार्ज है ना, तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी इसी लाइन के अलोंग होगी। ठीक, अब बच्चों ध्यान रखना, आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा ना, वेक्टर इन क्लास 11th आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा हुआ है, तो हमारा क्या था, वेक्टर आर था। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वाला बेटा क्या बनेगा, आर कॉस थीटा, और वर्टिकल वाला क्या बने बेटा पे, वर्टिकल बनेगा आर साइन थीटा। ये क्या बेटा हमारा थीटा। देखो बेटा जब कोई वेक्टर होता है ना वो हॉरिजॉन्टल पर है ना वो वर्टिकल पर है, तो वो क्या है, दोनों के बीच में, बेटा किसमें, प्लेन पर, किसमें है, प्लेन पर है। तो बताओ बच्चों जब रिजॉल्व करेंगे क्या बनेगा, आर कॉस थीटा और आर, और ये हमारा क्या है थीटा है। कुछ ये वाला भी कैसा है, ऐसे ही है ना, तो बेटा एक क्या बनेगा आपका, बेटा एक वर्टिकल बनेगा E2 साइन थीटा E2 कॉस थीटा। बेटा किधर बेटा हमारा है, ये बेटा हमारा E1 है, इधर होगा हमारा E1 साइन थीटा, इधर E1 कॉस थीटा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में 5 नंबर में आएगा। डायग्राम बना देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाए, 2 नंबर मिल जाएगा, कंफर्म मिल जाएगा। डायग्राम बहुत मस्त है बेटा। एक चार्ज माइनस क्यू है, एक चार्ज यहाँ प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू नॉट है, ये बहुत छोटा है, इसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इस पर ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ये रिपल्सन लगाएगा, यानी पॉइंट पी पर मतलब क्यू नॉट पर दो तरह के फोर्स लगेंगे, एक अट्रैक्शन और एक
रिपल्सन। जब रिपल्सन वाले को रिजॉल्व करेंगे E2 sin थीटा और E2 cos थीटा। जब बेटा हम अट्रैक्शन को रिजॉल्व करेंगे तो E1 sin थीटा और E2 cos थीटा। ओके बच्चों, ठीक। बच्चों ये डायग्राम हो गया आपका, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा, ये क्या था हमारा R था, ये क्या था हमारा था X था। तो बेटा ये यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पर थीटा है बेटा, ये भी हमारा यहाँ पर क्या है थीटा है। बच्चों बताओ ये भी क्या होगा हमारा, ये भी क्या होगा थीटा, तो ये हमारा बेटा क्या होगा थीटा ही होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पीछे मैंने पढ़ा रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है बेटा, हम देख रहे हैं, हाँ बेटा हम E2 निकाल रहे हैं, क्या निकालना यहाँ पे E2, मतलब बेटा पॉइंट P पर, बेटा पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस। बेटा यहां से यहां डिस्टेंस क्या बेटा होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ये कैसे बेटा आया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, नहीं पढ़ा है बेटा। देखो ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा हाइपोटेनस है बेटा। हाइपोटेनस जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का अंडर रूट होता है। जितना बेटा हमारा पीबी होगा उतना ही बेटा हमारा क्या होगा आपका पीए होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक बेटा। तो ये बेटा हमारा हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा पी बी का स्क्वायर। तो बेटा पीवी क्या निकाल लिया आपने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो बच्चों E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा पीबी का स्क्वायर लिखा है ना ओजस्वी, क्या होगा पीबी कितना है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। E2 इतना आ गया ना, तो E2 बेटा हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर था ना तो रूट यहाँ पर अंडर रूट यहाँ पे हट जाएगा, है ना। ये इक्वेशन क्या है बेटा आपका 1 है। सिमिलर बेटा E1 निकालो, कितना हो जाएगा हमारा बेटा E1 हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पीए का स्क्वायर। बेटा अब हम निकाल रहे हैं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज माइनस Q, है ना बेटा। तो इस A से P की दूरी कितनी है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा R क्या है P से O की डिस्टेंस, X क्या है A से O की डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। R क्या है P से O की डिस्टेंस मान रखी है, X क्या है O से A की डिस्टेंस। तो बेटा AP कितना होगा हाइपोटेनस है, AP कितना होगा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस Q, लेकिन दोनों का साइन तो अलग है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, क्या है Q मतलब Q। तो बेटा यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर बेटा प्लस एक्स का स्क्वायर। कितना हुआ, ठीक है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बेटा क्या दिख रहा है, जितना E2 है उतना ही E1 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 1 2 में कोई डिफरेंस नहीं है। अब बताओ बेटा यहां भी साइन थीटा, यहां भी E2 है, यहां भी साइन थीटा, यहां पर E1 है। साइन थीटा दोनों सेम है ना, दोनों में ही साइन थीटा क्या है सेम है, लेकिन E1 E2 क्या है
अलग दिख रहा लेकिन है नहीं, देखो ना, E1 भी इक्वल टू E2। देखोगे यहाँ पे, इफ यहाँ पे हियर E1 इज इक्वल टू E2, देन तो यहाँ पे देन E1 sin theta and E2 sin theta cancelled each other। बच्चों देखो यहाँ पे E2 sin थीटा और E1 sin थीटा आपस में क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। ये ऊपर है, इसी का बेटा जस्ट नीचे है। क्या ये जस्ट नीचे है, क्या होंगे आपस में, कैंसिल आउट। यानी बेटा इसका E2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो रहा है E1 के वर्टिकल कंपोनेंट से। एनीवन हैव डाउट? कर लेंगे नहीं कर लेंगे? तो बेटा ये कैंसिल इससे हो गया, बच क्या रहा हमारा, E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर लग रहा है, E1 का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर लग रहा है। दोनों बेटा क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में। क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। क्या बेटा होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे बच्चों। तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, बेटा जाएगा कितना, बेटा इज इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 cos थीटा पर बेटा पर E2 cos थीटा। बेटा E1 कितना हमारा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्या है, यहाँ पे cos थीटा है, प्लस E2 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो अब बगल में क्या है, cos थीटा। बच्चों ध्यान देना, ये चीज जो यहां है वही यहां है, ये चीज जो यहां है वही, बेटा क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे ना, दोनों जुड़ जाएंगे बेटा। तो क्या होता है हमारा पर 2, बच्चों यहाँ देखना पे 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पुट ऑफ कर देंगे। अब बच्चों देखना यहाँ पर, बच्चों क्या होता है cos थीटा, cos थीटा में थीटा क्या है, थीटा ही दिख रहा है, थीटा के सामने क्या है, OP क्या है, OP परपेंडिकुलर। बेटा OA क्या है, बेस। बेटा cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, x है। बेटा ये क्या है, हाइपोटेनस। बेटा ये हो जाए कितना आपका 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस बेटा X स्क्वायर हो जाएगा आपका, बेटा इंटू X अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस बच्चों X का स्क्वायर। देखना बेटा ये क्या है, रूट है, रूट हटेगा तो पावर 1/2 हो जाएगी। बेटा पावर कितनी है आपकी, ऑलरेडी पावर कितनी, 1 है। बेटा क्या आपका है, 1/2 है। बच्चों यहाँ पर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो है ही है ना, ये कितना है R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर था ही का होल स्क्वायर, कुछ नहीं मतलब 1 है ना। बेटा यहाँ पे कितना है आपका, X अपॉन R स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर
होल पावर 1/2। जब बच्चों यहाँ रूट हटेगा ना तो होल पावर 1/2 लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, होल पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 मान लेंगे। जब यहाँ पे बेस सेम है, बेस जब सेम होता है तो पावर और बेस कॉमन होता है बेटा। तो बेटा पे जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाए बेटा पे, तो ई हो जाएगा 2 × 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब बच्चों देखना, इफ आर इज मोर देन एक्स, एक्स बहुत छोटा है और बहुत बड़ा है, तब एक्स को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे आप लोग अगर घर का छोटा भाई बहन आपको कोई डांटे तो क्या होता है, हट चल चुप, आप उसको निग्लेक्ट कर देते हो। लेकिन जब 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 पापा का जूता पड़ता है सर पे, क्या होता बेटा, मम्मी का चप्पल पड़ता तो हाँ, छोटा भाई बहन कुछ कहता है उसको आप थप्पड़ मार के नेग्लेक्ट कर देते हो, क्यों, बहुत छोटा आपसे है। लेकिन जब पापा मम्मी सामने आते हैं तो मम्मी की चप्पल आपको निग्लेक्ट कर देता है। वैसे बच्चों उस आर क्या है, बहुत बड़ा है, एक्स क्या बेटा बहुत छोटा है, तब बेटा एक्स को हम निग्लेक्ट कर देंगे तो ई हो जाएगा 2q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, बेटा हो जाएगा यहाँ पे कितना आपका आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। 2 बेटा आपस में क्या हुआ, कैंसिल। टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, बेटा पे क्या आपका है बच्चों आर पावर 3। तो ये हमारा क्या निकला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा कुछ यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है क्या, हाँ बेटा यहाँ पे एक्स है ना, ये वाला एक्स, एक्स में भूल रहे थे एक्स, हाँ। अब बेटा क्या बन जाएगा आपका ये, बेटा एक पी कितना बेटा, पी डायपोल मूवमेंट क्या होता है बच्चों, Q इंटू एल। बेटा एल कितना मान रखा हमने, Q इंटू 2x, बेटा क्या बन जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2x अपॉन आर क्यूब। तो ये क्या है पी के, ये क्या है पी के बराबर है बच्चों, ई हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर। ये था बेटा आपका 2 पेजों में डेरिवेशन बेटा हुआ आपका। ये डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डायपोल। समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे नहीं कर लोगे, आदित्य बेटा हो जाएगा ना, गुड। तो बेटा ये टॉपिक आपका 5 नंबर का है, एग्जाम में श्योर आएगा। एक पिछला का एक्सियल पोजीशन वाला, एक हमारा क्या था बताइए इक्वेटोरियल वाला। एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन का डेरिवेशन और न्यूमेरिकल इससे एग्जाम में जरूर आते हैं, तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से नोट कर लो और कर लेना। इतना रखें आज के लिए, है ना, टॉपिक हो गया खत्म।